दोस्तों, सीतारामम फिल्म थिएटर्स में धूम मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इंटरनेट पर हम इसको देख सकते हैं। ये फिल्म काफ़ी प्रभावित कर रही है। इसको देखने के बाद हर कोई इमोशनल हो जा रहा है और ये जानना चाहता है कि सीता महालक्ष्मी और लेफ्टिनेंट राम का किरदार वास्तव में कोई रहा था या नहीं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 बातें बताऊंगा। सीता महालक्ष्मी वास्तव में थी या नहीं थी, लेफ्टिनेंट राम थे या नहीं थे, और ये कहानी कितनी सच्ची है, कितना झूठ है। तो मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया जाता हूँ कि ये फिल्म आधी हकीकत आधे फसाना वाली फिल्म है। इसमें कुछ बातें सच्ची हैं, कुछ झूठी हैं, यानी काल्पनिक हैं। बात करते हैं सीता महालक्ष्मी की, तो सीता महालक्ष्मी का किरदार पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन इस किरदार को वास्तविक दिखाने के लिए इसमें जो 3-4 चीजें वास्तविकता से उठाई गई हैं वो है सीता महालक्ष्मी का कॉस्ट्यूम, उनका हेयर स्टाइल, उनका नाम और उनका रहने की जगह, यानी नूरजहां पैलेस हैदराबाद में निजाम की रियासत होती थी। भारत का बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए ये विश्वास करना आसान हो जाता है कि नूरजहां नाम की कोई उनकी राजकुमारी रही होगी। दूसरी चीज, इसका कॉस्ट्यूम, सीता महालक्ष्मी का कॉस्ट्यूम जयपुर की महारानी गायत्री देवी से कॉपी किया गया है। गायत्री देवी अपने टाइम में फैशन में सबसे एडवांस्ड और सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी। विदेशों तक उनकी खूबसूरती के चर्चे होते थे। ये जो फिलहाल स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये गायत्री देवी की फोटोज हैं। गायत्री देवी काफी खूबसूरत थी। ये तक कहा जाता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे इसी कारण से असहज महसूस करती थी। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी क्लासमेट रही थी। तो सीता महालक्ष्मी का जो कॉस्ट्यूम है और जो हेयर स्टाइल है वो गायत्री देवी से कॉपी किया गया है। ये तो था सीता महालक्ष्मी का किरदार। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट राम की। लेफ्टिनेंट राम के बारे में हमें बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट राम मद्रास रेजिमेंट में काम करते हैं और कश्मीर में उनकी डिप्लॉयमेंट होती है और वे भारत के लिए पाकिस्तान में जाकर के शहीद होते हैं। वास्तव में लेफ्टिनेंट राम नाम का एक शख्स हमारे भारतीय सेना में था और 1983 में उन्होंने अपनी शहादत दी थी। इस लेफ्टिनेंट राम के हम देख सकते हैं कि ये मद्रास रेजिमेंट में काम करते थे। असल के लेफ्टिनेंट राम भी मद्रास रेजिमेंट की 26वीं बटालियन में अपनी ड्यूटी दिया करते थे और ये उनका फोटो है। ये भी लेफ्टिनेंट राम है हमारी फिल्म के। ये असलियत के लेफ्टिनेंट राम है। लेफ्टिनेंट राम हरियाणा के रहने वाले थे। मद्रास रेजिमेंट की 26वीं बटालियन में काम करते थे और 1983 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान, जो कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गोल्डन टेम्पल में चलाया जा रहा था, वहां स्वर्ण मंदिर में इनकी शहादत हुई थी। तो ये है लेफ्टिनेंट राम की कहानी। लेफ्टिनेंट राम का किरदार वास्तव में कोई रहा है, लेकिन फिल्म में लेफ्टिनेंट राम के किरदार को तोड़ मरोड़ करके फिल्म के हिसाब से पेश किया गया है। और ये डायरेक्टर की और स्क्रिप्ट राइटर की खासियत है कि उन्होंने हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि ये कोई काल्पनिक कहानी है। अब बात करते हैं इस फिल्म की वास्तविकता की। ये फिल्म 2 प्लॉट पर काम करती है। पहला होता है 1965 का युद्ध और दूसरा होता है 1985 का वक्त। तो इन 2 प्लॉट के बीच में ये कहानी झूलती हुई दिखती है। इसमें दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट राम पाकिस्तान की एक लड़की को बचाते हैं जो कि मिलिट्री के किसी शख्स की बेटी होती है और वही उस लेफ्टिनेंट राम का लेटर लेकर आती है। तो ये कहानी कितनी सच्ची है मैं आपको बता दूं, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। 2007 में जब इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर को ये कहानी लिखने का आइडिया मिला तो ऐसे मिला था कि वो किसी लाइब्रेरी में गए थे। लाइब्रेरी की एक बुक में उन्हें एक चिट्ठी दबी हुई मिली थी। उस चिट्ठी को किसी ने पढ़ा नहीं था। पहली बार इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर ने उसको खोला था। तो वहां से उसको आइडिया मिला कि कोई चिट्ठी इस तरह से कोई अपने खास को लिखे, अपने करीबी को लिखे और वो उसके पास पहुंचे नहीं, तो उसके लिए क्या हो सकता है। वहां से इस फिल्म का आइडिया मिला था। इसको भारत और पाकिस्तान के प्लॉट के ऊपर सेट किया गया। मिलिट्री बैकग्राउंड इसके लिए चुना गया और ये फिल्म हमारे आगे इतनी खूबसूरती के साथ परोसी गई है। आज के दिन हर कोई इस फिल्म का दीवाना बना हुआ है। तो ये थी इसकी बातें। नूरजहां का यानी सीता महालक्ष्मी का किरदार पूरी तरह से काल्पनिक है। लेफ्टिनेंट राम भारतीय सेना में काम करते थे, लेकिन फिल्म में जो उनका किरदार दिखाया गया है वो किरदार फिल्म के हिसाब से काल्पनिकता के साथ मिक्स किया गया है और जो कहानी दिखाई गई है वो कहानी भी पूर्णतः काल्पनिक है। तो ये था दोस्तों सीतारामम फिल्म का सच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं भी सीतारामम का फैन हूँ। उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और एक खास बात आपको बता दूं, मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर बेस है उसके पीछे का राज सीतारामम फिल्म है। सीतारामम फिल्म के कारण ही मुझे ये सब्सक्राइबर बेस मिला है। उम्मीद है आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका थैंक यू।